हेलो। आज हम लोग डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इंसुलिन का फंक्शन देखा था पैंक्रियाज ग्लैंड में। आज इसकी डेफिशिएंसी को देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लें। सबसे पहले पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, अस्थेनिया, ग्लाइकोशूरिया और डायबिटीज़ के कितने टाइप हैं वो देखेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद दोनों वीडियो को मिला के आपके जो भी है पैंक्रियाज ग्लैंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। हमें पता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इंसुलिन का फंक्शन क्या क्या है। तो इंसुलिन के जो भी फंक्शन है उसकी डेफिशिएंसी होने के कारण इंसुलिन के वो फंक्शन सब नहीं होंगे। ठीक है, आपके कॉमन सेंस लगाइए, वो तो होंगे नहीं। ठीक, इसके कारण क्या होगा, पहला देखते हैं हम लोग। डायबिटीज़ मेलाइटस होता है डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन के कारण। और इंसुलिन के डेफिशिएंसी के कारण क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। अगर इंसुलिन रहता तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, अगर नहीं है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। नॉर्मल सी बात है। और ब्लड ऑस्मोलैरिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। आप सोचिए ऑस्मोलैरिटी कैसे इंक्रीज होगी, मैं आपको बता दूं कि होता क्या है, ब्लड में जो ग्लूकोज है वो एक सॉल्यूट की तरह काम करेगा। ब्लड में जो ग्लूकोज है वो एक सॉल्यूट की तरह काम करेगा और इसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर क्या होगा, मान लीजिए इसमें यहाँ ब्लड है, ये सॉल्यूट की यहाँ पे सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है ग्लूकोज, यहाँ की कंसनट्रेशन तो ज़्यादा हो जाएगी। तब कंसनट्रेशन ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, अगल बगल मान लीजिए ये सब वाटर है, ये वाटर है, तो ये इसको खींचेगा, वाटर इसके पास जाने लगेगा क्योंकि यहाँ की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। ठीक, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और वाटर लेने के कारण ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। इसके कारण हाइपरटेंशन हो जाएगा। हाइपरटेंशन हो गया। अब क्या होगा, जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा। जीएफआर इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो ब्लड वॉल्यूम आपका इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, अगल बगल से जो वाटर ले रहा है, इसके कारण जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। जीएफआर इंक्रीज होने के कारण तो आपको पता है कि पॉलीयूरिया होगा, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक, पहला कंडीशन हम लोग देख लिए पॉलीयूरिया। दूसरा कंडीशन देखते हैं क्या होगा। ठीक है, जीएफआर इंक्रीज हो गया, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया होने के कारण आपको पता है डिहाइड्रेशन होगा, बॉडी में वाटर की कमी होगी और हमें प्यास ज़्यादा लगेगी। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं पॉलीडिप्सिया, क्योंकि हमें प्यास ज़्यादा लग रही है। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गया और इसे हम लोग कहेंगे पॉलीडिप्सिया, ये भी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोशूरिया। ग्लूकोज पास आउट होगा यूरिन से, और ये कब पास आउट होगा, मैंने आपको पहले बताया था। अगर प्लाज्मा में 180 मिलीग्राम से कम हो जाता है ग्लूकोज, एक्चुअली ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो वो यूरिन से पास आउट होने लगता है। ठीक है, तो यह अगर इससे ज़्यादा हो जा रहा है तो क्या होगा, तो यूरिन से पास आउट होगा। क्यों ज़्यादा हो रहा है आप थोड़ा सोचिए, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं बताया था, क्योंकि इंसुलिन तो है नहीं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, ज़्यादा है इसीलिए ग्लूकोज पास आउट होगा यूरिन से, और इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे ग्लाइकोशूरिया। दूसरा कंडीशन है पॉलीफेजिया। चौथे वाले कंडीशन को, सॉरी मैंने दूसरा कह दिया, पॉलीफेजिया। इसमें भूख ज़्यादा लगेगी। ठीक है, क्यों लगेगी भूख, मैं आपको बता दूं, आप ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज हमारे बॉडी में तो ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज है, ठीक है, पर जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ग्लूकोज यहाँ से यहाँ आ रही थी, ठीक है, यहाँ स्टोर हो रहा था, अब नहीं हो पा रहा है क्योंकि इंसुलिन तो है ही नहीं। जब इंसुलिन है ही नहीं तो यहाँ से जो ग्लूकोज यहाँ आ रहा था वो तो स्टोर नहीं हो रहा है ग्लूकोज। ठीक है, तो इस कारण से हमारे बॉडी में जब हमारे ग्लूकोज की नीड होगी तो भूख लगेगी और हमें ग्लूकोज के लिए डिमांड होगा, तो हमें पॉलीफेजिया इस कंडीशन को कहेंगे। ठीक, एक कंडीशन है अस्थेनिया। अस्थेनिया में वीकनेस आती है। क्यों आती है वीकनेस, अगर हम लोग ये देखें, आप ध्यान से सुनिएगा, वीकनेस आने के कारण क्या है, इंसुलिन है नहीं, और आपको पता है इंसुलिन के प्रेजेंस में प्रोटीन बनता है। इंसुलिन नहीं है तो प्रोटीन नहीं बन रहा होगा सेल में। ठीक है, इंसुलिन नहीं बन रहा होगा सेल में, तब क्या होगा, मसल सेल जो है हमारे बॉडी में, जो मसल सेल हैं वो टूटने लगेंगे और प्रोटीन बनाएंगे, इसके कारण वीकनेस आएगा। ये भी कंडीशन आपको क्लियर हो गया। वीकनेस क्यों आ रहा है, क्योंकि मसल सेल अपने प्रोटीन तोड़ेगा तो वीकनेस आएगा। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था HFL। ठीक है, HFL को इनहिबिट करता था इंसुलिन। जब तक इंसुलिन है ये एक्टिवेट नहीं होता था, पर अब तो इंसुलिन की डिफिशिएंसी हो गई तब ये एक्टिवेट हो गया। इसके एक्टिवेट होने से क्या होता था, मैंने आपको बताया था, ये फैट को तोड़ता है। अगर ये एक्टिवेट हो गया फैट को तोड़ता है, पर इंसुलिन जब था तो फैट को तोड़ने नहीं देता था, पर अभी इंसुलिन नहीं है। फैट को तोड़ेगा किस फॉर्म में तोड़ेगा, आपको याद रखना है फॉर्म क्यों मैं बता रहा हूँ। दो फॉर्म में तोड़ेगा, एक फैटी एसिड, दूसरा ग्रिफ्लोर। और ये क्या करेगा, फैटी एसिड और ग्रिफ्लोर
फैट को ये तोड़ रहा है, आपको याद रखना ये जो है फैट को तोड़ता है, ठीक है। HFL जो है फैट को तोड़ता है और ये अब एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको ज़्यादा कर देगा, और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए इफ़ेक्ट करता है, बहुत ही प्रॉब्लम करता है। इसके कारण क्या होगा, एथेरियोस्क्लेरोसिस एक डिजीज होता है, वो हो जाएगा। एथेरियोस्क्लेरोसिस में होता क्या है मैं आपको बता दूं। पहला तो होता है, 2 कारण होता है एथेरियोस्क्लेरोसिस में डेंजरस जो है, स्ट्रोक होता है, ठीक है। स्ट्रोक आ जाता है अचानक से, इसमें भी डेथ रेट है। और एक होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे हम लोग CAD कहते हैं, ठीक है। 2 कंडीशन होता है, किसके कारण हो रहा है, HFL एक्टिवेट होने के कारण, ठीक। अगर हम लोग देखें फैट टूट रहा है तो एक कंडीशन और हो सकता है, कीटोन बॉडीज बनने लगेगा, कीटोन बॉडीज बनेगा, ठीक है। अगर कीटोन बॉडीज बनता है तो उसके कारण क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और इस कंडीशन को हम लोग कीटोन बॉडी को बनने को कीटोनूरिया भी कहते हैं, ठीक है। इसे कीटोन बॉडीज, ठीक। अगर हम लोग आगे देखें तो 2 टाइप्स के होते हैं आपके डायबिटीज़, ठीक है। एक होते हैं जो कि इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं, और एक होते हैं जो कि इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं होते। जो इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, और एक होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ये वाले। इसमें क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, आपको याद रखना है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और इसको ठीक करने के लिए हम लोग इंसुलिन देते हैं, और ये जो है अर्ली एज में होता है, ठीक। इसको देख रहे थे, इसमें क्या होता है, सेकंड वाले पार्ट टाइप 2 में ये जो रिसेप्टर जो होते हैं ना, इसकी सेंसिटिविटी लो हो जाती है। क्यों लो होती है, मान लीजिए कोई ऐसा डाइट ले रहा है जिसमें ग्लूकोज बहुत है और वो रेगुलर लेते जा रहा है, बहुत दिन से लेते जा रहा है, तो जो रिसेप्टर होते हैं, जो कि इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं, वो उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। सेंसिटिविटी कम हो गई, अगर इसको सही करना है तो ऐसे मेडिसिन देने पड़ेंगे जिससे इसकी सेंसिटिविटी जो है इंक्रीज हो जाए, फिर ये ठीक हो सकता है। अगर हम लोग ग्लूकागन के बारे में देखें तो 2 प्रोसेस हम लोग को देखना है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो मैंने आपको बताया था, फॉर्मेशन होते हैं ग्लूकोज की नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, उसको हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। दूसरे को ग्लाइकोजेनेसिस, जो कि लीवर फेल करता है, आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप देख लें, एक बार मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, देख लीजिए। मैंने आपको बताया अस्थेनिया क्यों होता है, वीकनेस क्यों होता है, आप फिर से देख लीजिएगा। मसल फेल अपने प्रोटीन को तोड़ेगा तो वीकनेस होगा। HCl की एक्टिवेट होने के कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण स्ट्रोक और कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, ठीक है। ग्लाइकोफूरिया मैंने बताया 180 से ज़्यादा हो जाएगा तो यूरिन से पाउट होने लगा। पॉलीफीजिया में मैंने आपको बता दिया। आगे वाले स्लाइड में देख लें तो ये सारी चीज़ मैंने कवर कर दिया। BP क्यों बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, और GFR क्यों इंक्रीज हो रहा है, ये भी मैंने बता दिया। इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। आप दोनों पार्ट को देखें, आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद एनफैटी को टच करें। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।